हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना। पति की अच्छी दोस्त कैसे बने? पति की अच्छी दोस्त कैसे बने? अब ये तो मुमकिन ही नहीं है कि पति की कोई दोस्त बन जाए। आप में से कुछ लेडीज ये सोच भी रही होंगी कि पति की अच्छी दोस्त, ये नामुमकिन है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। देखिए, क्या है कि शादी एक ऐसा संजोग है जिसमें हमें पति के रूप में एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड मिलता है। BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो अब फ्रेंड तो हमें मिल गया, अब उस फ्रेंड को हमें बेस्ट फ्रेंड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम? इससे संबंधित आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जिससे हमारा पति जो है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी बन जाएगा। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अपने पति को दिल से एक्सेप्ट करके। दिल से एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि देखिए, हर इंसान में कुछ प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो उस प्लस माइनस पॉइंट्स के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो शॉर्ट हाइटेड होते हैं, कुछ काफ़ी टॉल होते हैं, कुछ का फिजिक ऐसा होता है जो देखने में बहुत अजीब लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें और कोई भी गिला शिकवा ना करें। बार बार पति को इस चीज़ को न सुनाएं कि तुम कैसे हो, ऐसे हो, वैसे हो। इन सारी चीज़ों के साथ हम अपने पति को एक्सेप्ट करें। ये होता है दिल से एक्सेप्ट करना। अब क्या है कि जिन चीज़ों के लिए हमें उन्हें टोकना है, उन्हें तो हम टोकेंगे, लेकिन जिन चीज़ों के से कोई परेशानी नहीं है, उस चीज़ के लिए टोक के हमें अपने लाइफ में परेशानी को बढ़ाना और अपने हस्बैंड से रिलेशन को ख़राब करना भी अच्छी बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि किन चीज़ों को हमें टोकना चाहिए। जैसे कि अगर किसी का हस्बैंड अगर बहुत शराब पीता है, बहुत फिजूल खर्ची करता है, तो उस जगह पे टोकना चाहिए। लेकिन टोकने का मतलब ये नहीं है कि टोंट के साथ, उन्हें बहुत कूलली, बहुत पेशेंटली उनके साथ बैठो और बैठ के उनको अच्छी तरीके से समझाओ कि देखो, इतना शराब पीना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से उनसे बात करें जो कि उनके लिए भी अच्छा नहीं है, तो उनको समझाना ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन जिन चीज़ों से हमें लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपस में रिलेशन ख़राब करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ हस्बैंड का नेचर होता है कि जैसे वो संडे को बहुत इंजॉय करना चाहते हैं। कुछ जैसे कि वो संडे को कभी भी वो हफ्ते भर नहाएंगे, लेकिन वो संडे को नहीं नहाएंगे, वो पूरे दिन अपने अनुसार चलेंगे। तो वहाँ पे उनको टोकना, उनसे बहुत रूडली बात करने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे आप बहुत तरीके से भी उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, उसमें टोकने की ज़रूरत नहीं है। वो दिन उनका दिन है, उनके अनुसार उनको, इससे हमें क्या परेशानी है, क्या हानि है? कुछ भी तो नहीं। तो फिर उनको उनके अनुसार चलने दो। फिर कुछ हस्बैंड होते हैं जिनका नेचर होता है कि वो बेड पे ही खाना पसंद करते हैं। तो आप बताओ, बेड पे खाने से कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, उन्हें दे दो। अगर उससे उनको खुशी मिलती है तो आप उनको दे दो, तो आपका और उनका रिलेशन इससे मैनेज रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसमें फिर अगली बात आती है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो कुछ औरतें क्या करती हैं कि वो लोग किचन में लगी होती हैं, या फिर अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, या कभी कभी अपने फ्रेंड के साथ या कहीं भी फ़ोन पे लगी होती हैं कंटिन्यू। तो ये नहीं करना चाहिए। जब आप ये मैनेज करना आपके हाथ में है। जब आपके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, उस टाइम को आप कंप्लीट अपने लिए फ्री रखिए, अपने हस्बैंड के लिए फ्री रखिए। किचन का काम आप पहले भी निपटा सकती हैं। अपने फ्रेंड से हस्बैंड जब घर पे नहीं हो उस टाइम बात कर सकती हैं। अपने बच्चों को का एक टाइम आप सेट कर लीजिए कि जिस टाइम आपके हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हो वो पढ़ाने का टाइम ना हो, या तो उसके पहले पढ़ा लें या फिर उसके बाद पढ़ा लें। इस तरीके से मैनेज करना, देखिए, आप ही के हाथ में तो है, आप ही को तो सब कुछ मैनेज करना है। तो हस्बैंड के साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, उनके पास बैठिए,
जब वो ऑफिस से आएँ तो उनके पास जाइए, और जाके उनके पास बैठने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने फ़ोन में लगे हों, आप अपने फ़ोन में लगे हों, ऐसा नहीं करना है। उनके पास आप बैठिए, उनसे प्यार से बातें कीजिए, उनके बारे में बातें कीजिए, उनसे पूछिए कि कैसा रहा आज का दिन, आपने क्या क्या किया। अगर 2-3 दिन पहले उन्होंने आपसे कुछ बातें शेयर करी हैं ऑफिस की, बॉस की, तो आप उनसे पूछो कि हाँ, जो बॉस वाला मैटर था क्या वो शॉर्ट आउट हुआ, क्या हुआ। मतलब उन कहने का मतलब है कि आप जो भी बात करें उनसे रिलेटेड बातें करें, तो उनको लगेगा कि हाँ, ये कितनी केयरिंग वाइफ है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा इससे फील आएगा। देखिए, हम दोस्ती की बात कर रहे हैं ना, तो हमें वही काम करना है जो उसे अच्छा लगे। देखिए, रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाए, रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाए। तो हमें ऐसे ही अपने रिश्ते को बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाना है, और दिल की बातें करनी है, और दिल से बातें करनी है। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि पति को स्पेस देना है। स्पेस देने का मतलब ये है कि हर वक्त उनके सर पे चढ़े नहीं रहना है, हर वक्त उनसे क्वेश्चन नहीं करते रहना है। उनकी भी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ है जिसमें उनको स्पेस देना है। जैसे कि अगर कहीं से वो फ़ोन आ रहा है कोई भी, तो ये नहीं कहना है कि कहाँ से फ़ोन आ रहा है, किससे आप बातें कर रहे हो। ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि बातें भी करो तो मुझी से, देखो भी तो मुझी से, रहो भी तो मेरे ही साथ। नहीं, उनके भी अपनी कोई सर्किल है, उनका अपना भी कोई पर्सनल स्पेस है जिसमें उनको आप फ्री छोड़ो। नहीं तो उनको ऐसा फील आएगा कि अरे मैं कहाँ आके फंस गया। तो ये फील नहीं कराना ना, उनको फ्रेंड लाइक माहौल देना है, ताकि वो इस माहौल में अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल और खुश महसूस कर सकें। अब हमारा अगला पॉइंट आता है हमारा बात करने का तरीका। देखिए, हमारा बात करने का तरीका जो है वो हमारे संस्कार का प्रमाण पत्र होता है। हम किस तरीके से बात करते हैं, कैसे बात करते हैं और किससे बात कर रहे हैं, ये जो है यही हमारे संस्कार को दर्शाता है कि हम क्या अपने ज़िंदगी में हमने सीखा है। देखिए, तन की सुंदरता तो बहुत क्षणिक होती है, लेकिन ये जो वाणी की सुंदरता होती है ना, यही हमेशा काम आती है। आप जब भी बात करें, बिल्कुल सौम्य होके, बिल्कुल सरल होके, सहज होके, बिल्कुल आराम से। आप अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात करें, बिल्कुल अच्छे से उनके बात को ना काटें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाया जाए। कभी कभी हमारी वाणी भी ऐसी होती है जिससे हमारा दिल टूट जाता है, और बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले ज़रूर सोचें, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है केयरिंग बनना। देखिए, केयरिंग बनने से मतलब है कि हम अपने हस्बैंड की प्रॉपर केयर करें, उनके हर चीज़ का ध्यान रखें, उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग, हर चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, एक औरत जो होती है, एक वाइफ जो होती है, वो घर की गूगल होती है। गूगल का मतलब ये है कि जैसे कि हम कुछ सर्च करने के लिए इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, तो गूगल को हर चीज़ पता होता है। वैसे ही एक लेडीज़ को अपने घर का हर एक चीज़ पता होता है कि किसे क्या पसंद है, कि क्या किसे नहीं पसंद है, यहाँ तक कि किसकी क्या फीलिंग है घर के मेंबर्स की, ये भी पता होता है लेडीज़ को। तो उसे भी अपने हस्बैंड के लाइकिंग डिसलाइकिंग का सब कुछ पता होता है। तो ऐसे में वाइफ को चाहिए कि अपने हस्बैंड के एक एक चीज़ का ख्याल रखे, बहुत बारीकी से ध्यान दे। जैसे कि अगर हस्बैंड को कुछ खाने में पसंद है, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसे सीख लें, पर बनाएं ज़रूर, सीख कर ही बनाएं, लेकिन उसे बनाएं ज़रूर। देखिए, आपके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा। या फिर कोई हस्बैंड होते हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखना होता है, वो बहुत केयरिंग होते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति। तो वाइफ को वहाँ पे नाक मुँह नहीं चढ़ाना चाहिए, वहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए कि अरे आप तो बराबर पेरेंट्स के पास ही बैठे रहते हो, बराबर उन्हें ही फ़ोन करते रहते हो। तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हस्बैंड केयर कर रहे हैं तो आप भी उनका केयर करो। देखो, उन्हें बहुत खुशी होगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कुछ हस्बैंड होते हैं जिन्हें ये पसंद नहीं है कि जब मैं ऑफिस से आऊँ तो मुझे वाइफ घर पे ना मिले। अगर वो शॉपिंग वगैरह करने चली गई है, घर पे ना मिले, वो कहीं गई है, घूमने गई है, शॉपिंग करने गई है,
या फिर मैं आऊँ ऑफिस से तो वाइफ फ़ोन करती हुई ना मिले, किसी से बात करती हुई ना मिले। तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर हस्बैंड आते हैं तो उस वक्त को आप ऑफिस से आते हैं तो आप फ्री रखो उस टाइम को, और अपने हस्बैंड के का केयर रखो कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। देखिए आपका संबंध उनके साथ बहुत ही मधुर होगा और फिर वो आपके दोस्त बनने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत हो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कर लेना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। वो कहते हैं ना कि झुक जाती हूँ आसमां बनकर, झुक जाती हूँ आसमां बनकर, धरती को तो उठने की आदत नहीं है। तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, झुक जाएं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर हस्बैंड ने प्लान बनाया कि चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, और जब वाइफ पिक्चर देखने के लिए तैयार हो गई, पूरी फिटफाट हो गई कि चलो अब चलते हैं, उसी वक्त हस्बैंड का कोई रिलेटिव आ गया। अब उस टाइम पे आपस में क्लेश करने से बेटर है कि वहाँ बहुत ही सॉफ्टली कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। अच्छा कोई बात नहीं, आ गए ये लोग तो हम बाद में कभी चलेंगे, है ना। तो हस्बैंड को इससे बहुत ही अच्छा फील आएगा, और इस तरह से वो आप देखना कि आपके अच्छे नहीं बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। अब इसमें अगली बात आती है मैं हूँ ना। ये वर्ड है तो बहुत छोटी वर्ड, लेकिन इसका बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। जब हम अपने हस्बैंड से ये बात कहते हैं ना तो वो अपने आप में बहुत पावरफुल फील करते हैं। देखिए ये लाइफ है, इसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई, जॉब चला गया, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हमारे हस्बैंड के साथ आता है तो हस्बैंड को ये बात ज़रूर बोलनी चाहिए, कोई बात नहीं, क्या हो गया, मैं हूँ ना आपके साथ, सब हम मिल के सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो छोटी सी बात है ना, ये हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मजबूती देती है, और उस वक्त लगता है कि हाँ यही है जो मेरी ज़रूरत है। तो हम अगर दोस्ती की बात कर रहे हैं तो हमें अपने दोस्त को ये मजबूत कंधा देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ अगर हस्बैंड किसी प्रॉब्लम में पड़ा तो उस टाइम पे हम ये कह दें कि मैं तो मायके जा रही हूँ, जब तुम्हारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधे मिलाकर और उनका साथ दो और उनके साथ खड़े रहो। अब अगला पॉइंट आता है हमारा ओवर एक्सपेक्टेशन रखना। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कभी भी ना रखें। देखिए हमारे परेशानियों का जड़ यही है। एक जीवन में खुश रहने का बहुत ही अच्छा मूल मंत्र है, न अपेक्षा न उपेक्षा। इन दो चीज़ों पे अगर आप चलेंगे तो ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। यकीन मानिए कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए ये उम्मीदों की टोकरी जो है ना, ये हमेशा खाली रखना चाहिए। अगर आप इसमें ज़रा सा भी कुछ भरेंगे तो वहाँ से हमारी परेशानियाँ शुरू होना स्टार्ट होती हैं। तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए हैं या हस्बैंड का कोई रिलेटिव आया हुआ है हमारे यहाँ रात के डिनर पे। अब हस्बैंड उनके साथ लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, उनसे गप्पे मार रहे हैं, और वाइफ किचन में खाना बना रही है और कुढ़ रही है कि इन्हें तो आना ही चाहिए, इनके रिलेटिव आए हैं, इनके फ्रेंड आए हैं, तो इन्हें तो आना ही चाहिए, हमारा हाथ बटाना ही चाहिए। तो यहाँ मुश्किल आ जाती है कि ये क्या है कि एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आ जाता है। एक बार कह दो, अगर कह देने से वो नहीं आते हैं तब ना एक बार कह के देखो, वो शायद आ जाए, शायद आपकी मदद कर दें। हो सकता है कि उनके दिमाग में ये चीज़ ना आ रही हो। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन कभी भी ना रखें और हमेशा खुश रहें और अपने हस्बैंड को दोस्त बनाने की हमेशा कोशिश करें। अब इसमें अगला पॉइंट हमारा है नोक झोंक होना। छोटी मोटी, देखिए पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। इसको कभी भी हवा ना दें, इसे कभी भी बड़ा ना बनने दें, क्योंकि देखिए नोक झोंक जो है ना, ये आपस के रिश्तों में होना भी चाहिए, पति पत्नी के रिश्तों में होना भी चाहिए। यही तो प्यार है। सिर्फ
प्यार 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 अगर रिश्तों में रहेगा तो हम पक जाएंगे, उस चीज़ से बोर हो जाएंगे, उब जाएंगे। अगर इसमें बीच बीच में नोक झोंक का तड़का लगता रहेगा तो हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, नमकीन बनेगा। तो आपस के नोक झोंक को कभी भी बड़ा ना बनने दें, आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप ही मैनेज कर लें। अगर हस्बैंड किसी बात पे गुस्सा करते हैं तो आप ही कह दें, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है आप कह दो सॉरी सॉरी सॉरी, चलो हटाओ इस बात को ख़त्म करते हैं, मैं चाय बना के लाऊं क्या। और देखिए वहाँ पे ये बात एकदम शॉर्ट कर जाएगी और आप एकदम हैप्पी हो जाओगे। तो इस नोक झोंक को हमेशा से छोटा है छोटा ही रहने दें। अब सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। देखिए अपने फ्रेंड को आप अपना फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड समझें। अपने पति को फ्रेंड, फिलोसफर और अपना गाइड समझें। आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, छोटी हो बड़ी हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए, जैसे बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम कुछ भी आए, उनसे जाके आप डिस्कस करें कि देखिए ये प्रॉब्लम आ गया है, अब मैं क्या करूं, आप बताओ मुझे। या फिर इन लॉज को लेके कोई इशू है, जैसे कि सासू माँ ने कुछ कह दिया, ननद ने कुछ कह दिया, तो आप उनसे जाओ, स्थिर से बैठो, बात करो और उनको बोलो, उनको सारी बात बताओ कि देखो ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे कह दिया, अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। और उसके बाद आपको जैसे जैसे वो सजेस्ट करते हैं वैसे वैसे आप करो। अब ऐसा नहीं है कि कुछ आप ऐसा बोल दो जो हुआ नहीं है। देखो बिल्कुल सच कहना चाहिए, बिल्कुल सच। वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ ऐसा झूठ बोलोगे, अगर पकड़ में आ गया, वो जान गए, तो यकीन मानिए वो आप पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे। तो विश्वास का होना पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हर बात शेयर करें उनके साथ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अपने रिलेशन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ लेके चलें, ताकि वो आंख मूंद के आपके ऊपर यकीन करें, और यकीन करेंगे तभी वो आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे, तभी वो आपको अच्छी सलाह दे पाएंगे। तो मेरे इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।